इस बार पक्का है इसमें। देखते हैं। खुशी, एक गिलास पानी तो पिलाना। और सुनो, कुछ दिनों के लिए मैं हेल्थ क्लब भी नहीं आऊंगी। क्या मतलब, क्यों? अरे मेरे कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं? जब तक मैं नहीं आती हूँ देखना कि सारी चीजें ठीक ठाक चले। सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, समझे तुम? यू अंडरस्टूड दैट? गुड। अरे शीतल, तू कब आई? जब आप पोपट को डांट रही थी। अरे आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? कितना परेशान करता है आपको। अरे छोड़ उसे, बता क्या बात है? मैं तो यूं ही चली आई भाभी। खुशी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हालचाल पूछने आ गई। हाँ शीतल, बुखार जुकाम सर्दी सब कुछ, लेकिन जो खुशी है ना वो बहुत जल्दी घबरा जाती है। शीतल, आजकल वो मेरा बहुत ध्यान करती है। बहुत अच्छी बच्ची है ना। रक्षा मिलने आई? शीतल, अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ कि वो मुझे मिलने यहाँ आएगी। नहीं भाभी, आपसे उसने इजाजत मांगी या नहीं? किस लिए? वो रोशनी को देखने हॉस्पिटल जा रही है। रक्षा रोशनी को देखने हॉस्पिटल जा रही है? ओहो, उसने आपको बताया नहीं? वो तो कह रही थी जाने से पहले मैं भाभी से इजाजत ले लूंगी। जाने से पहले? हाँ, पूरा परिवार गया है रोशनी को हॉस्पिटल देखने। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों गई वो हॉस्पिटल? हमदर्दी जताने। अरे दिल में तो हमदर्दी है नहीं, जबान से मीठी बनने गई है। मुझे तो लगता है वो शारदा के जख्मों पे नमक छिड़कने गई है। वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसी के परिवार ने मेरी बहन को जख्म दिए हैं, तो अब क्या मरहम रखने गई है? और शीतल, अगर तुझे पता था तूने रोका क्यों नहीं? भाभी आप मुझे क्यों डांट रही हैं? मैं उसके परिवार को कैसे रोकूं? वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो लोग सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं और झेलना हम सबको पड़ता है। भाई साहब, अब रोशनी की तबीयत कैसी? अभी तक आईसीयू में। होश में आई? नहीं, होश तो नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद से उसका हाल थोड़ा अच्छा है, और अभी तक भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ क्या करना? जी हम रोशनी बेटी की तबीयत देखने। मत कहो उसे बेटी, तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देता है। उसकी ये हालत करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रमन, अपने भाई से कहो कि अपने परिवार को लेकर यहां से चला जाए। रमेश, देखिए भैया, मैं आपके दिल का दर्द समझ सकता हूँ। हमें भी कोई कम दुख नहीं है। रोशनी को हम दिल से बहु मान चुके हैं, सिर्फ रस्म निभानी बाकी थी। मगर ये तुम्हारे घर की बहू बनने का सपना देखते हुए इस अस्पताल में पहुंची है, जिसे दुल्हन बनकर शादी के मंडप पर बैठना चाहिए था, वो मासूम लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, तुम सब हो, तुम सब। तो राहुल की नादानी से। मत लो राहुल का नाम मेरे सामने। क्या नहीं किया हमने उसके लिए? न सिर्फ हम उसे अपनी बेटी सौंप रहे थे, बल्कि उसके बिजनेस में भी मदद कर रहे थे। और बदले में उसने क्या दिया? क्या दिया उसने? राजन, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी सहानुभूति देखकर मैं तुम्हारे बेटे को माफ कर दूंगा। अगर मैं बिजनेस में उसकी मदद कर सकता हूं, तो उसके बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकता हूं। अगर हम बर्बाद हुए
तो तुम्हारा बेटा भी चैन से नहीं जिएगा। जितना मेरी बेटी तड़पी है उतना ही तुम्हारे बेटे को तड़पाऊंगा। जिंदगी भर अपने किए पर पछताएगा वो। राहुल तुम अंदर आओ। राहुल, I was missing you so much. मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था प्रियंका। राहुल, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे अपने घर ले जाते। प्रियंका मैं तुम्हें अपने घर जरूर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त मेरे घर वाले तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका, हे, क्या हुआ? मैं जानती हूँ राहुल, तुम्हारे घर वाले मुझे क्यों नहीं अपनाना चाहते। मेरी मम्मी की वजह से। राहुल, तुम एक अच्छे खानदान से हो जिसकी समाज में इज्जत है, और उसी समाज में मेरी माँ को एक रखेल का दर्जा दिया है। प्रियंका, नहीं राहुल, अगर तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाने को तैयार नहीं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और फिर जिस तरह हमने उनकी मर्जी के खिलाफ छुपकर शादी की है, उससे कौन माँ बाप खुश होंगे राहुल? राहुल, उनकी नजर में तो हमारी शादी गुनाह ही होगी ना। लेकिन प्रियंका, हमारी नजरों में यह गुनाह नहीं है, बल्कि शादी करके हमने प्यार की मंजिल को पा लिया है। और हमारा मिलन हमारे प्यार की तरह ही पवित्र है प्रियंका। मगर राहुल, इसके बावजूद मेरे घर वाले हमारी शादी को शायद मंजूरी दे देते प्रियंका। अगर रोशनी, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करती। क्या रोशनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की? अब उसकी कैसी हालत है? अभी वो हॉस्पिटल में, कोमा में। देख लिया ना मेरी बेटी का क्या हाल किया है तुम लोगों ने। फूलों की तरह पाला था उसे, जान छिड़कते थे उस पर, और आज न जाने उसकी जान कहां चली गई। दुनियादारी को भूल के पता नहीं बेशुद्ध होके पड़ी है मेरी बेटी। प्लीज मासी, अपने आप को संभालो। खेलते खेलते गिर जाते थे ना तो हमारे दिल की धड़कन रुक जाती थी, चोट उसे लगती थी, और आंसू हमारे बहते थे।
मासी, मैं जानती हूँ कि आप और उमेश अंकल रोशनी से कितना प्यार करते हैं। प्यार करने के अलावा हमने उसे किया ही क्या है? हमने हमारी तीनों की अलग ही दुनिया बसाई थी, जिसमें रोशनी की शरारत और खिलखिलाती हुई हंसी उजाला कर देती थी। इसलिए मैंने और उमेश ने उसका नाम रोशनी रखा। और आज वही रोशनी अंधेरे में चली गई, खामोश हो गई। प्लीज मासी, ऐसा मत कहिए। शायद उसकी ये खामोशी कहीं हमें ही खामोश न कर दे, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार जाके अपने राहुल को बताओ कि आके देख जाए मेरी बेटी क्या हाल हुआ है। उसे बोलो एक बार आके देख जाए मेरी बेटी को। You don't worry, प्रियंका, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर। ओहो, जमाई राजा। हेलो मम्मी। ठीक है। आज आप इधर का रास्ता कैसे भूल गए? 3 दिन से तो आपका कुछ अता पता ही नहीं था। मम्मी, वो एक्चुअली तुम्हारे परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, यही कहना चाहते हो ना? क्या कहा था मैंने तुमसे? इसके परिवार वाले ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे, और ये उनके सामने जबान भी नहीं खोल पाएगा। यूं ही सर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहेगा और फिर अपने घाव पर मरहम लगाने के लिए यहां आ जाएगा तुम्हारे पास। डरपोक कहेगा। मम्मी, मैं प्रियंका को सबकी रजामंदी के साथ उस घर में ले जाना चाहता हूँ। बस थोड़े दिनों की बात है मम्मी, सब लोग मान जाएंगे। भैया भाभी तो ऑलरेडी मेरे साथ हैं, सिर्फ मेरे विशाल भैया थोड़ी सी अड़चन डाल रहे हैं, पर मैं जानता हूँ वो भी मान जाएंगे। पर सबकी मंजूरी जरूरी क्यों है? जो नहीं मानता वो जाए भाड़ में। मम्मी, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और जॉइंट फैमिली में सबकी बात माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। मैं प्रियंका के साथ अपना घर जरूर बसाना चाहता हूँ, लेकिन इस वजह से अपने बसे बसाए घर को उजाड़ना नहीं चाहता हूँ। बस बातों के राजा हो तुम। बसने बसाने की बात करते हो। अगर हिम्मत है तो इज्जत से अपनी बीवी को उसके ससुराल लेकर जाओ। यूं बहाने क्यों बना रहे हो? मम्मी, अगर आपको प्रियंका के इस घर में रहने पे इतना ही एतराज है तो मैं उसे अपने किसी दोस्त के यहाँ ले जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है राहुल, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। मैं अपनी बेटी के साथ वो कभी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। कल तुम्हारा परिवार तुम्हारी शादी कहीं और कर देगा और वो इस घर में घुट-घुट कर मरती रहेगी। मामा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? राहुल जल्दी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जल्द नहीं, इस हफ्ते के आखिर तक। अगर इस हफ्ते के आखिरी दिन तक तुम इसको अपने घर नहीं ले गए तो अगले हफ्ते के पहले दिन मैं खुद प्रियंका को तुम्हारे घर लेके आऊंगी, और उसके बाद तुम्हारा परिवार जुड़कर रहेगा या उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलवा कर रहूंगी, समझे तुम? भैया हमें प्रियंका को इस घर में लाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए भैया। हमें कोई रास्ता निकालना होगा भैया प्लीज कुछ कीजिए भैया, प्लीज कुछ कीजिए भैया, प्लीज। तो फिक्र मत कर, उसे जरूर ले आएंगे।
उस लड़की ने इस घर में कदम भी रखा ना, तो इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। ये तो आप बहुत गलत करते हैं। एक तो इतने इतने दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, न कोई फोन न कुछ। कहीं वहां आपका किसी और से तो कुछ। दीपिका, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो जानती हो ना कि मैं यहाँ अपने बॉसेस को इम्प्रेस करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ताकि उनकी जो आशाएं मैं उन पर खरा उतर सकूं। हाँ, लेकिन आप मुझे वहां कब बुला रहे हैं? अरे बाबा, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुमसे ज्यादा मैं उतावला हूँ। देखो, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैंने तुम्हारे सारे पेपर्स बलवंत चाचा को भिजवा दिए हैं। बस 1-2 रोज में स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए भी अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही ये सारे पेपर्स कंप्लीट होते हैं, I'll send them to you, okay? प्रॉमिस? God promise। देखो, तुम अपना अच्छी तरह से ध्यान रखो, और मैं तुम्हें 2 दिन के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। किसका फोन था? जीजाजी का? हाँ, वो तो आपके चेहरे की रंगत देखकर ही पता चलता है। राहुल, क्या हुआ है तुम्हें? शक्ल देखो इसकी, ऐसा लगता है महीनों से सोया नहीं है। हाँ, सच है ये। भाभी, उस रात से मैं एक पल भी सो नहीं पाया हूँ। बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा है कि मैं प्रियंका को कैसे इस घर में लेकर आऊं। राहुल भैया, जब घर वाले एक बार बोल चुके हैं आपको कि जब तक घर के हालात नहीं सुधर जाते प्रियंका के बारे में कोई बात नहीं होगी, तो आप थोड़ा सब्र तो कर लीजिए। नहीं कर सकता हूँ भाभी, मैं सब्र नहीं कर सकता हूँ। प्रियंका की माँ ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस हफ्ते के अंदर तक मैं प्रियंका को इस घर में लेकर नहीं आता हूँ तो वो खुद उसे लेकर इस घर में आएगी। क्या? हाँ। और उसे आता भी क्या है? बखेड़ा खड़ा करने के अलावा वो औरत कर भी क्या सकती है? दीदी प्लीज, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज। जो तुमने किया है ना राहुल, उसकी तुम्हें जितनी सजा दी जाए कम। पहले ही तुमने घर वालों पे कुछ कम जख्म दिए थे, जो आज अपनी उस सास को इस घर में लाकर उन जख्मों पे नमक छिड़कना चाहते हो। बस दीदी, बस बहुत हो गया। जब देखो जिसे देखो ऐसे मुझ पर बरसता है कि जैसे मैंने कोई खून कर दिया हो। माना कि मुझसे गलती हुई है तो क्या मुझे सूली पर चढ़ा दोगे? तब चढ़ा दो सूली पर, मुझे चढ़ा दो। कम से कम मरकर तो मुझे शांति मिलेगी। इस ताला के से तो बच सकूंगा मैं। राहुल भैया प्लीज, आप शांत हो जाइए। मैं तुषार से बात करूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब तो तुम चुप ही रहो श्रुति, ये सारा तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी वजह से आज ये इतना बिगड़ गया है कि बड़ों पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है ये। दीदी आप क्या कह रही हैं? तुम बिल्कुल गलत कर रही हो श्रुति। इसकी गलतियों पे पर्दा डालकर जो तुम काम कर रही हो ना, उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा।